बीते कुछ दिनों पहले जहां जाजमऊ में एक अग्निकांड के बाद विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उन पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, वहीं जांच में एक नया मामला तब सामने आया जिसमें एक बांग्लादेशी परिवार जो कि भारतवर्ष में काफी समय से रह रहा है और कई बार दूसरे देशों की यात्रा भी कर चुका है, जिसके दस्तावेजों की पुष्टि विधायक हाजी इरफान सोलंकी तथा एक पार्षद द्वारा की गई है। पत्रकार वार्ता के दौरान ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि पकड़े गए रिजवान मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय दीन मोहम्मद मकान संख्या 39/69 मैदा बाजार मिशन रोड तहसील कानपुर नगर जन्म 20/1/1975 की पुष्टि के दस्तावेज में लिखा है कि मैं इन्हें जानता पहचानता हूं। उन्होंने ये भी बताया कि अभियुक्त द्वारा भारतीय पासपोर्ट बनवाने, भारतीय लड़की से विवाह करने, फिर उसे बांग्लादेश ले जाने, परिवार का डबल पासपोर्ट रखने, स्वयं के लिए 2 प्रकार के आधार कार्ड तैयार करने जैसे मामले हैं। उन्होंने बताया कि मामला तब प्रकाश में आया जब ग्वाल टोली की मुकदमा संख्या 198/2022 में कूट रचित फर्जी आधार कार्ड पर अभियुक्त इरफान सोलंकी के ट्रैवल करने की घटना की जांच की जा रही थी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कि क्या ये व्यक्ति आतंकवादी संगठन या किसी कंपनी का जासूस हो सकता है, पर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि ये जांच का विषय है, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दूसरे देशों और संगठनों को उपलब्ध करवा सकते हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को भी ठेस पहुंचाते हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि अभियुक्त रिजवान मोहम्मद पर धारा 419, 420, 468, 471, 467, 120B तथा 14 विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जांच के उपरांत आगे और भी धाराएं जुड़ सकती हैं। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी नेशनल रिजवान और उसके परिवार के अन्य 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से हमें फॉरेन करेंसी, डबल मल्टीपल पासपोर्ट्स, परिवार के पास 2 पासपोर्ट्स है, इंडियन एंड बांग्लादेशी, कूट रचित आधार कार्ड, एक बांग्लादेशी नेशनल के पास भारतीय आधार कार्ड का होना और साथ में फोर्ज एंड फेक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे उन्हें अपने आप को इंडियन नेशनल प्रूफ करने में मदद मिलती है। विधायक इरफान सोलंकी जी के द्वारा सर्टिफाई किया हुआ पेपर भी मिला है जिसमें उन्होंने इनको भारत का मूल नागरिक सर्टिफाई किया है, कानपुर का मूल नागरिक, और साथ में एक पार्षद का सर्टिफाइड पेपर भी मिला है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बांग्लादेश के खुलना का रहने वाला है, जो कि भारत का मूल नागरिक नहीं है, उसके पास से आधार कार्डों का पाया जाना, फेक आधार कार्ड का बनना, मल्टीपल पासपोर्ट्स का होना, उसके परिवार के पास 2 पासपोर्ट्स का होना और उसके द्वारा फॉरेन करेंसी रखना, एक सीमा से ज़्यादा इंडियन करेंसी कैश रखना और साथ में तमाम ऐसे कागजात मिलना जो कि एक गंभीर परिस्थिति की ओर इशारा करते हैं। इन सभी परिस्थितियों की जांच के लिए, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस की जांच के लिए हमने मुकदमा दर्ज किया है मूलगंज थाने में और इस गंभीर प्रकरण की हम जांच कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की भी इसने यात्रा की है और क्या ये जासूस भी हो सकता है किसी देश का? देखिए, जिस तरह के सिचुएशंस यहाँ पे हैं, जो कैश हमें मिल रहा है, जो मल्टीपल पासपोर्ट्स मिल रहे हैं, जो बांग्लादेशी नेशनल के पास भारतीय आधार कार्ड मिल रहा है, जिस तरह से कूट रचित दस्तावेज हैं, जिस तरह से अपना नाम छुपाने की कोशिश यहाँ पर लगातार की हुई दिख रही है और कुछ एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जिस प्रकार से इसको सर्टिफाई किया गया है, इसमें हम इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि किसी का एजेंट भी निकले, ये हो सकता है कि किसी दूसरे इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और ये इसकी भी संभावना है कि राष्ट्रद्रोह से जुड़ा हुआ कोई गंभीर विषय भी शायद जांच में सामने आए। दिस इज वेरी इनिशियल फेज, वी हैव जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन एंड वी हैव अप्राइज्ड टू ऑल द एजेंसीज टू कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। कौन विधायक कौन पार्षद हैं? यहाँ पे सीसामऊ विधानसभा के विधायक हाजी इरफान सोलंकी के दिए हुए 2 प्रमाण पत्र हैं जिसमें उन्होंने इनको सर्टिफाई किया है कि वो इनको जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे और ये भारतीय नागरिक हैं। उनके हस्ताक्षर की जांच और उस प्रपत्र पर किए गए हस्ताक्षर की जांच दोनों कराई जाएगी।